रवि किशन जो योगी के सांसद हैं, बिहार में प्रचार कर रहे हैं, लेकिन उन्हें धमकी पर धमकी दी जा रही है और इसमें अब हो गई है लॉरेंस गैंग की एंट्री। दिखाता हूं मैं आपको। योगी आदित्यनाथ और रवि किशन लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। रवि किशन अलग अलग जगह पर जाकर भोजपुरी का तड़का भी लगा रहे हैं। इसलिए क्या वो अब लॉरेंस के निशाने पर आ गए, क्योंकि उन्हें धमकी भरा फोन आने लगा है। अब दर्शकों 60 दिन में काम तमाम की धमकी दिए दावा किया जा रहा है कि इसके पीछे लॉरेंस है, लेकिन अभी तक इस बात के कोई पुख्ता सबूत नहीं मिले हैं। जांच पड़ताल की जा रही है। लेकिन दर्शकों अब मैं आपको बताता हूं कि जब धमकी दी गई है वो रवि किशन के बहुत खास को दी गई है और कैसे धमकी देने वाला लॉरेंस का नाम ले रहा है, सुनवाता हूं आपको। धमकी अभी दे रहे हैं भाई, अभी ट्रेलर चल रहा है, फिल्म पूरा बाकी है। अच्छा, यहाँ हम लोग बहुत सारे दल को किया है तो पूछा जो है मोदी सब किया। पता है ये यूपी है। यहाँ किसी को गाली दोगे ना तो यहाँ का प्रशासन बहुत टाइट है। टाइट है सर, मेरे से वो कुछ नहीं कर पाएगा। प्रशासन भी तो क्या करेगा वो। यूपी में सारी चीजें प्रशासन पूरा टाइट है, तो यूपी में तो टाइट है भाई, बिहार में तो टाइट थोड़ी है। ऐसे यहाँ बिहार में भी पुलिस देंगे लोगों। सुना दर्शकों, आपने धमकी दी जा रही है, लेकिन अब मैं आपको बताता हूं कि पूरी तरह से यहां पर योगी बिहार में एंट्री ले चुके हैं, इसलिए रवि किशन को टारगेट पर लिया जा रहा है। अगली तस्वीर दिखाइए, आपको बताऊं कैसे धमकी दी गई है। पहले भी रवि किशन के जो साथी हैं, उनकी टीम के मेंबर हैं, उन्हें भी धमकी दी गई थी। सुनिए जरा। कौन बोल रहे हैं? तुम्हारा बाप बोल रहा हूँ, वहीं आके मारूंगा मैं। अरे क्या हो गया भाई साहब, क्यों गाली दे रहे हैं फोन पे? वो यादव समाज को कह रहा है कि यादव समाज के सब कार्यालय। मेरी बात सुनो शिवम जी, आप उसके कार्यालय से बोल रहे हो, हाँ या ना बोलो। तुरंत मुझे, मैं मर जाऊंगा, मुझे मंजूर है, लेकिन उनको तुरंत गोली मारूंगा मैं। अब जिसने ये धमकी दी थी वो था खेसारी लाल यादव का फैन। लेकिन आपको बताता हूं दर्शकों में, रवि किशन कह रहे हैं कि उन्हें इन धमकियों से फर्क नहीं पड़ता है और वो चुनावी मैदान में डटे हुए हैं, लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। हाई बोला तो बिहार सुनी पवन के पुकार, बम्पर जीत होई, बम्पर जीत होई, बम्पर जीत होई। जोड़ी मोदी या नीतीश जी के हिट होई, जोड़ी मोदी या नीतीश जी के हिट होई। हाँ, जोड़ी मोदी या नीतीश जी के हिट होई। हाई बोला तो बिहार सुनी पवन के पुकार, बम्पर जीत होई। ब्रांड योगी की बिहार में एंट्री से अपराधियों में खलबली मच गई है। बुलडोजर की दहाड़ बिहार के अपराध पर स्ट्राइक की तरह टूटी तो बिहार के अपराधी योगियों के करीबियों को धमकी देने पर उतारू हो गए। धमकी अभी दे रहे हैं भाई, अभी ट्रेलर चल रहा है, फिल्म पूरा बाकी है। अच्छा, यहाँ हम लोग बहुत सारे दल को किया है तो पूछा जो है मोदी सब किया। पता है ये यूपी है। यहाँ किसी को गाली दोगे ना तो यहाँ का प्रशासन बहुत टाइट है। टाइट है सर, मेरे से लॉरेंस गैंग की एंट्री से चुनाव के बीच अपराध का तड़का कई फैक्टर पैदा कर गया। चंद दिन पहले जब रवि किशन को धमकी मिली थी, तब भी खेसारी के फैन ब्रिगेड का नाम सामने आया था। वो यादव समाज को कह रहा है कि यादव समाज के सब कार्यालय। मेरी बात सुनो शिवम जी, आप उसके कार्यालय से बोल रहे हो, हाँ या ना बोलो। तुरंत मुझे, मैं मर जाऊंगा, मुझे मंजूर है, लेकिन उनको तुरंत गोली मारूंगा मैं। यूपी में अपराध का अंजाम देख बिहार के अपराधी भी 14 नवंबर के खौफ में हैं, क्योंकि बाबा और बुलडोजर दोनों बिहार में ताबड़तोड़ स्ट्राइक कर रहे हैं। जिन्होंने आरजेडी की अराजकता नहीं देखी है, वे अपने माँ बाप से पूछें अराजकता क्या होती है। ये जातीय नरसंहार कैसे बिहार के अंदर आरजेडी के 15 वर्ष के कुशासन में हुई थी, हर व्यक्ति जानता है। बस योगी के इसी तेवर से बिहार के अपराधी दहशत में हैं, क्योंकि बीजेपी आई तो बुलडोजर भी आएगा। बस इसीलिए योगी और उनके करीबियों के साथ अपराधी धमकी धमकी का खेल खेल रहे हैं। अच्छा, अब मैं आपको दिखाने वाला हूं दर्शकों कि आखिर ये धमकीबाज कौन है।
और ये धमकी आखिर क्यों दे रहा है और बिहार चुनाव में इसका वाकई में असर पड़ रहा है क्या? क्योंकि बिहार में बाबा और बुलडोजर की दहाड़ से अपराधी परेशान हो गए। अपराधियों में दहशत इस कदर है कि अब धमकी दी जा रही है योगी के सांसद रवि किशन को। योगी के सांसद रवि किशन को दूसरी बार धमकी मिली। इस बार धमकी के पीछे लॉरेंस गैंग का नाम सामने आया। रवि किशन के करीबी प्रवीण को एक फोन कॉल आया। दर्शकों, कॉल करने वाले ने खुद को लॉरेंस गैंग से जुड़ा हुआ बताया और धमकीबाज ने खुद की डीपी में लॉरेंस की तस्वीर भी लगाई थी। धमकीबाज ने कहा इस बार मोदी और योगी दोनों चले जाएंगे। धमकीबाज ने कहा हम बिहार में रवि किशन को देख लेंगे। इतना ही नहीं, धमकीबाज ने फोन पर कुछ नेताओं के फोटो भी भेजे। रवि किशन और बीजेपी विधायक प्रदीप की तस्वीर पर क्रॉस बना हुआ था, यानी एक तरह से रवि किशन के साथ बीजेपी विधायक को भी धमकी दी गई। चंद दिन पहले रवि किशन के पीए को धमकी मिली थी खेसारी लाल यादव के फैन के नाम पर। तब खेसारी से रवि किशन के विवाद के चलते उन्हें धमकी दी गई थी। योगी फोर्स ने धमकी देने वाले को पंजाब से गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन अब फिर से धमकी आई है। आपको पूरा घटनाक्रम में बताता हूं कि कैसा रहा है, सुनिए जरा। भाई अभी ट्रेलर चल रहा है, फिल्म पूरा बाकी है। अच्छा, पता है ये यूपी है, यहाँ किसी को गाली दोगे ना तो यहाँ का प्रशासन बहुत टाइट है। टाइट है सर, मेरे से वो कुछ नहीं कर पाएगा। प्रशासन भी तो क्या करेगा वो? यूपी में तो टाइट है भाई, बिहार में तो टाइट थोड़ी है। ऐसा यहाँ बिहार में भी पुलिस लोगों धमकी अभी दे रहे हैं भाई। अभी ट्रेलर चल रहा है, फिल्म पूरा बाकी है। अच्छा, जैसे ट्रेलर फिल्म का फर्स्ट शो होता है ना, वैसा हमारे भी है। अरे वाह, वैसे ही शो अगर उसके बाद दिखाते हैं तो डर के रहना पड़ेगा हमको, नहीं? अब तुमको डर के तो रहना पड़ेगा भाई। अच्छा, लेकिन हम लोग डर के नहीं रहते। हम लोग यूपी में, हम लोग को शासन पे, प्रशासन पे बहुत भरोसा है। ठीक है, तुम्हारा वातावरण में भरोसा है। हाँ, कुछ नहीं हो पाएगा इस बार। मोदी सब गया। अच्छा, तुम तो एक बात बताएं, मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं और हम लोग उनको बहुत मानते हैं। उनके सब बोल रहे हो ठीक है, लेकिन थोड़ा सा अपना लहजा आप संभाल के बोलो। पता है ये यूपी है, यहाँ किसी को गाली दोगे ना तो यहाँ का प्रशासन बहुत टाइट है। और प्रशासन टाइट है। पहले धमकीबाज को पकड़ लिया है, लेकिन दूसरे का भी अब काम तमाम करने की तैयारी है। रवि किशन जो योगी के सांसद हैं, बिहार में प्रचार कर रहे हैं, लेकिन उन्हें धमकी पर धमकी दी जा रही है और इसमें अब हो गई है लॉरेंस गैंग की एंट्री। दिखाता हूं मैं आपको। योगी आदित्यनाथ और रवि किशन लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। रवि किशन अलग अलग जगह पर जाकर भोजपुरी का तड़का भी लगा रहे हैं। इसलिए क्या वो अब लॉरेंस के निशाने पर आ गए, क्योंकि उन्हें धमकी भरा फोन आने लगा है। अब दर्शकों 60 दिन में काम तमाम की धमकी दिए दावा किया जा रहा है कि इसके पीछे लॉरेंस है, लेकिन अभी तक इस बात के कोई पुख्ता सबूत नहीं मिले हैं। जांच पड़ताल की जा रही है।